अयोध्या में नाबालिग से हुए गैंगरेप केस पर हर रोज सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मामले में सपा को पूरी तरह से घेरने में जुटी है, क्योंकि आरोपी मुस्लिम समाज से होने के साथ साथ फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है और पीड़िता अति पिछड़े वर्ग से है। अयोध्या की पीड़िता के परिवार से सीएम योगी खुद मिल चुके हैं। आर्थिक मदद करने के साथ साथ आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है और उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी नेता अयोध्या की घटना को आधार बनाकर सपा कांग्रेस को मुस्लिम परस्त और अति पिछड़ा विरोधी बनाकर कटघरे में खड़ा करने में जुट गए हैं। अयोध्या गैंगरेप के मामले में अखिलेश यादव का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी 4 कदम आगे निकल गए। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो रेप को गलती बताया करते थे, लेकिन अखिलेश यादव तो इस गैंगरेप को आज षड्यंत्र बताने का काम कर रहे हैं। एक 12 साल की मासूम बच्ची जो पिछड़े समाज की है, उसके साथ गैंगरेप हुआ है, आरोपी मुसलमान है, इसलिए समाजवादी पार्टी आज मजहबी तुष्टीकरण का तराना गा रहे हैं। यूपी की योगी सरकार के मंत्री और सहयोगी दल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद समेत पार्टी के कई चेहरे पीड़िता के घर पहुंचे, मगर अभी तक किसी भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े नेता, सांसद या विधायक ने पीड़ित परिवार से मिलने की जहमत नहीं उठाई। लोकसभा चुनाव में जिस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए और आरक्षण की राजनीति के सहारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी को मात दी थी, अब बीजेपी उस पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अयोध्या क्यों नहीं जाते? अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी जो पीडीए चुनाव में करते करते थकी नहीं, आज जब 12 वर्षीय निषाद समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कारी 65 वर्षीय मोहित खान अयोध्या में समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता है, फैजाबाद सांसद की टीम का हिस्सा है, वो बलात्कारी है, तो वो डीएनए टेस्ट और नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि दलितों की, SC/ST की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी, खड़गे जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं का खोखला नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा, ममता दीदी और सारे जो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, उनके भी मुंह पर कौन सी गोंद लगी हुई है कि वो एक बार भी इस पूरे विषय पर अखिलेश जी को नहीं कह पा रहे हैं कि अखिलेश जी अपनी बॉयज विल बी बॉयज मानसिकता को छोड़कर ये मोहित खान को पार्टी से लात मारकर निकालिए। वहीं अखिलेश यादव ने अयोध्या की घटना पर योगी सरकार से पीड़िता के अच्छे मेडिकल जांच और इलाज कराने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आरोपी की डीएनए जांच कराई जाए ताकि सारी चीजें साफ हो सकें। अयोध्या का जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते, और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं। और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। जबकि अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद ने कहा है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उन्होंने पीड़िता को 20 लाख का मुआवजा देने की मांग भी उठाई। अयोध्या का जो मामला है जी बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए।
कुल मिलाकर अयोध्या गैंगरेप केस पर सियासत भरपूर हो रही है। घटना पर सख्त एक्शन के साथ ही बीजेपी को सपा पर हमलावर होकर जनता के मानस पर वो तस्वीर खींचने का मौका मिल गया जिसके बहाने दोबारा से यूपी में अपने खिसके जनाधार को वो वापस जोड़ सके। तो वही अयोध्या की घटना ने सपा कांग्रेस को कश्मकश में डाल दिया है और जिस तरह दोनों दलों ने यूपी में दलित पिछड़े वोटों को साध कर एक मजबूत समीकरण बनाया था वो अब गड़बड़ाता नजर आ रहा है।